Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है उनका ईगो जो है वो कब टूटेगा और कैसे टूटेगा। ओके, इस टॉपिक पे हम फोकस करने वाले हैं आज। तीन पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 रुपी। ओके, एक सेकेंड दिखा देती हूँ मैं। पाइल नंबर 1 रुपी, पाइल नंबर 2 5 रुपीज़ एंड पाइल नंबर 3 10 रुपीज़। नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जो है अपने टाइम स्टैम्प के हिसाब से वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। आज जो मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ वो है कि उनका ईगो जो है जल्द से जल्द टूटे, उनको जो भी लेसन्स मिलने हैं वो जल्द से जल्द मिले और आपके साथ उनका रीयूनियन हो जाए। इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ आज। अगर प्रेयर्स रिसीव करने हैं आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं जिस पर आप चाहोगे कि मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली वो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 रुपी कॉइन से। ओके गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, 1 रुपी का कॉइन चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर जो है उनका ईगो कब और कैसे टूटेगा, इस पे देखते हैं हम क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव लेटिंग गो, क्रिएटिविटी, ठीक है, अलोननेस, अबेंडेंस, ठीक है, लवर्स आया है आप लोगों के लिए, हाइरोफंट है और साथ ही है टेम्परेंस। अमेजिंग। ओके, गिव मी अ मिनट टू वाइब इन विद द कार्ड्स गाइज। फर्स्ट थिंग जो आपकी रीडिंग में दिखाई देती है वो आप लोगों की जर्नी जो है वो एक डिवाइन जर्नी है, ये मैं श्योर कह सकती हूँ। यानी कि आप जो है डिवाइन फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन है और आपके पार्टनर जो है वो डिवाइन फेमिनाइन या फिर मस्कुलाइन है। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों की जर्नी जो है वो डिवाइन है, एक उसमें डिवाइन फेमिनाइन है, एक उसमें डिवाइन मस्कुलाइन है। समवेयर आई गेट द वाइब ऑफ यू बीइंग द डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, आप भले ही जेंडर पे बेस नहीं होता है ये। कहीं ना कहीं आप मुझे डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज़ दे रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज़ फील करा रहे हो। समवेयर दिखाई देता है कि आप दोनों की जर्नी जो है वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की जर्नी है। दोनों को एक साथ जर्नी कंप्लीट करनी है, दोनों को कुछ टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं और उसमें जो है डिवाइन फेमिनाइन हमेशा जो है वो थोड़ी स्मार्ट होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन से। डिवाइन मस्कुलाइन को हील करने की जिम्मेदारी डिवाइन फेमिनाइन की होती है एंड यही हो रहा है आपकी जर्नी में, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। ओके, आप दोनों का कनेक्शन आई सी इट्स वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग। सोल में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आपका हो सकता है। इट्स वेरी पॉजिटिव, बहुत ही सेक्रेड कनेक्शन है आप दोनों का एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल, इट्स समवेयर आप दोनों के सोल कनेक्टेड हैं। आप दोनों का जर्नी आप दोनों की कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये दिखाई देता है फॉर श्योर। लव का रिलेशनशिप है और इनका ईगो जो है ये एक ऑब्स्टैकल है। बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं इस डिवाइन जर्नी में, रीयूनियन के जर्नी में आप लोगों के, बट एक मेजर ऑब्स्टैकल जो है वो इनका ईगो मुझे दिखाई पड़ता है। इनका ईगो टूटेगा फॉर श्योर। कब टूटेगा वो हम डाइस से देखेंगे कब टूटेगा, बट उसको टूटने के लिए आपको काम करना है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। एंड दैट वर्क शुड बी एनर्जेटिकली आपको उनकी हेल्प करनी है। आप उनको हीलिंग करवा सकते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं एनर्जी भेज सकते हैं, एनर्जी सेंड कर सकते हैं। आपने अगर रेकी सीखा है, एनर्जी हीलिंग सीखा है, एंजल थेरेपी सीखा है, तो उससे आप कहीं ना कहीं उनको हील कर सकते हो, उनकी जर्नी में डिफरेंस ला सकते हो। बट डेफिनेटली दिखाई देता है कि इस इंसान में बदलाव लाने के लिए आपको एनर्जेटिकली काम करना पड़ेगा। अब आप उनको ये समझाने जाओगे कि भाई तुम में बहुत ईगो है, तुम काम करो, ये बंदा नहीं मानने वाला। ओके, ये बंदा नहीं सुनने वाला। समवेयर दिखाई देता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है या फिर आपका एक आपके लिए दिया हुआ ये एक टास्क है कि आप उनका ईगो जो है एनर्जेटिकली कम करने की कोशिश करो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, क्या आपका सिस्टम होना चाहिए, किस तरह का आपका वर्क होना चाहिए। बट ये टास्क जो आपको दिया गया है, ये टास्क जो है उनको हील करने का, उनको उनके ईगो में उनको डिफरेंस लाने का, उनका ईगो तोड़ने का,
तो डेफिनेटली इसके लिए आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, उनको जाकर बता नहीं सकते आप कि तुम में बहुत ईगो है, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो तुमको हीलिंग देती हूँ, चलो आ जाओ, ये नहीं कर सकते। ओके, क्रिएटिवली इनका ईगो तोड़ना पड़ेगा, और इनका ईगो जो जो तोड़ सकता है वो आप हो, ये दिखाई देता है। सिर्फ एक इंसान इस धरती पे ये कर सकता है, इनका ईगो जो है सिर्फ एक इंसान तोड़ सकता है, और वो इंसान आप हो। ओके, वो शक्ति, वो डिवाइन जर्नी की वजह से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पावर आपके हाथ में है, आपके पास में है, ठीक है। ऑल्सो समवेयर पैसा इन्वॉल्व दिखाई देता है मुझे, पैसा शायद उनका ईगो है, पैसा शायद उनका गुरूर है। ओके, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, मुझे जब अबेंडेंस का कार्ड इस रीडिंग में आ रहा है, समवेयर दिखाई देता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत खोता है ये इंसान। फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरा घर, मेरा ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ठीक है, वस्तुओं में इस इंसान का बहुत कनेक्शन दिखाई देता है। और डिवाइन जर्नी ऐसी नहीं होती। ओके, डिवाइन जर्नी में थोड़ा सैक्रिफाइसेस आपको चीज़ों की करनी पड़ती है। ओके, ऐसा अगर चलता रहा, ईगो टूटेगा जब इनका, तो ये इंसान डेफिनेटली अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इनके पास में दिखाई देते हैं जो इनको गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, और गलत राह पे चलने के लिए प्रोवोक करते हैं, गाइडेंस गलत देते हैं, और इन लोगों के चक्कर में ये आपको भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपको साइड कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा इनको फिजिकली नहीं, एनर्जेटिकली हेल्प की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं इस डायमेंशन में नहीं, पैरेलल यूनिवर्स में आप उनको हेल्प कर सकते हो, समवेयर आप उनको एनर्जी हीलिंग से हेल्प कर सकते हो। तो जब इनका ईगो टूटेगा, ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये इंसान बहुत अकेला फील करेंगे, उस वक्त में आप भी नहीं होंगे इसके साइड में, और तभी इस इंसान को रियलाइज़ होगा कि क्या खो रहे हैं ज़िंदगी में, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्यों मैं इतने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहा था, क्यों मैं ऐसे लोगों के पीछे भाग रहा था जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, ऐसे रिलेशंस के पीछे मैं क्यों भाग रहा था, क्यों कर रहा था मैं ये सब। ये कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये रियलाइजेशन उनको अकेले पड़ेंगे ना तभी आएगा। इनका सबसे बड़ा गुरूर जो है, इनका सबसे बड़ा ईगो जो है, वो अकेलेपन में टूटेगा, ये दिखाई देता है, और उसमें कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपका हाथ होगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, रेकी, एंजल थेरेपी, जो भी हीलिंग टेक्निक्स आप यूज़ करते हो, सिजिल मैजिक हो गया, जो भी आप इस तरह से आप उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो, एनर्जेटिकली आप उनको हेल्प कर सकते हो। ओके, जो इनकी गलतियां हैं ना गाइज, इनका जो अभी ईगो का, एटीट्यूड का प्रॉब्लम चल रहा है, समवेयर उसको नज़रअंदाज करो। ओके, आप भी कहीं ना कहीं सोचते होगे कि यार इतना भरा पड़ा है इस इंसान में ईगो, तो मैं क्यों इसके लिए कुछ करूं, क्यों मैं अपनी एनर्जीज इसमें वेस्ट करूं। बट नहीं, आप लोगों की कहीं ना कहीं डिवाइन जर्नी है, आप लोगों की सोल जर्नी है, सीक्रेट जर्नी है। ओके, तो लेट गो करो इनकी गलतियों को, ठीक है, नज़रअंदाज करो इनकी गलतियों को, इनके ऊपर फोकस मत करो, ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस मत करो। इसमें ना, इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली दिखाई देता है गाइस कि आपको बड़ा इंसान बनना है, आपको कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करना है। ओके, बड़े दिल से इनको गलतियां इनकी इग्नोर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ माफ़ कर दो, ईगो जो दिखाता है उसको थोड़ी ठेस पहुँचना, थोड़ी सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इग्नोर सारी गलतियाँ कर दो, माफ़ कर दो, छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ कि अभी उनको एनर्जेटिकली हेल्प की ज़रूरत है। ये इंसान जो है, समझने में दिक्कत है इस इंसान को, चीज़ें एक्सेप्ट करने में दिक्कत है इस इंसान को, और आप थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखो, एंड इनको एनर्जेटिकली आप हील कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आपकी जर्नी जो है, उसका एक ऑब्स्टैकल बन के इनका ईगो आया है। ऐसे कई सारे ऑब्स्टैकल्स होंगे और ईगो उनमें से एक है। तो ईगो को हील करने के लिए आप जो है डेफिनेटली चीज़ें अपने हाथ में ले सकते हो। अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जाकर ये नहीं, उनको चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना, हाथ पकड़ के ले आकर चलो भाई हीलिंग करते तुम्हारी, ये नहीं करना। तो ये इंसान समझेगा नहीं, ये इंसान समझ के बाहर है। वैसे देखा जाए तो डिवाइन जर्नी से ये इंसान कोसों दूर है। इसको पता नहीं है सोलमेट क्या होता है, इसको पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्या है, इसको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ और इसके परिणाम क्या होंगे। ये नहीं सोचते हैं, ये इतना आगे का नहीं सोचते हैं। गलत गाइडेंस में है, गलत इन्फ्लुएंस में है, आसपास के लोग बहुत निगेटिव है, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। पर जब ये ईगो टूटेगा, जब कुछ नहीं बचेगा ज़िंदगी में, जब अकेले पड़ जाएंगे, तभी रियलाइज़ करेंगे कि ये आसपास जो 4-5 लोग घूमते हैं ना
बड़ा अच्छा अच्छा कहते हैं, सर जी हाँ जी करते हैं, और जो गलत गाइडेंस दे रहे हैं अभी, जिनकी ये मानते हैं बहुत ज़्यादा बातें, वो उस वक्त में साथ में नहीं रहने वाले, वही लोग इनको अकेला कर देंगे, और तभी इनका जो है ईगो ब्रेक होगा, तभी इनको समझ में आएगा कि क्या खो रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो समवेयर आपको गुरु बनना है, एनर्जेटिकली अगेन इनको सपोर्ट करना है, इनको हेल्प करना है। यू आर द स्मार्टर वन, आप जो है स्मार्टर सोल हो, इसमें आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आप उनको हील कर सकते हो। ओके, सो हीलिंग से इनका ईगो डेफिनेटली टूटेगा। इसके हीलिंग से इनका ईगो टूटने में हेल्प होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हीलिंग से इनका ईगो टूटेगा, मैं कह रही हूँ कि आपके हीलिंग से जर्नी जो है वो थोड़ी ज़्यादा पेस से चलेगी, और जो ईगो टूटने वाला जो टाइम है वो जल्दी आ जाएगा इनकी लाइफ में। ओके, देखते हैं कब हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, मैं 6 मंथ्स के लिए ही देख रही हूँ। देखते हैं कब हो रहा है ये, कब ईगो टूट रहा है इनका। 3 मंथ्स या फिर 3 वीक्स गाइस, 3 मंथ्स या फिर 3 वीक्स दिखाई देते हैं। इस टाइम में आप क्या कर रहे हो उस पर फोकस अगेन कीजिए, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप तोड़ सकते हो इनका ईगो। सो समवेयर आपको इसमें एक्शन लेने का समय है। ये 3 हफ्ते, ये 3 महीने जो है आपके लिए सही रहेंगे कि आप उनको हीलिंग करो, इनको एनर्जी सेंड करो, एनर्जेटिकली इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने 1 रुपी कॉइन चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। साथ ही गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, कौन सी फाइल पिकअप की थी आपने, रेजोनेट हुआ या नहीं, और आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी शेयर कीजिए। साथ ही प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। Okay, thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed. Pile number 2, 5 नंबर का 5 रुपीज़ का कॉइन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं उनका ईगो कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। ओके, इनर वॉइस, पॉसिबिलिटी, रिसेप्टिविटी, ठीक है, ब्रेक थ्रू, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंडमैन, ठीक है। ओके, लेट मी वाइब इन विद द कार्ड्स। इस इंसान को ना कई सारे मौके दिए हैं सुधरने के, ये दिखाई देता है गाइस। कहीं ना कहीं बहुत चोटें खाई है इस इंसान ने। ओके, भगवान जो है ना, यूनिवर्स जो है, चलते चलते राह में ठोकर देते हैं कि उस ठोकर से आप थोड़ा सीखो और अगली बार रास्ते पे चलते हुए नीचे ठीक से देखो। ठीक है, रास्ता देख कर चलो। ठोकर मिली है इनको पर नहीं समझे हैं, ये नहीं सुधरे हैं। ये ऐसे कई चीज़ें हुई हैं इनके साथ में रिपीट पे कि इनको सुधरना चाहिए था, इनको समझना चाहिए था, नहीं समझे हैं, नहीं सुधरे हैं। ठीक है, ये इंसान जो है ईगोइस्टिक ऑन अनदर लेवल कहूँगी मैं, ईगो का ही देख रही हूँ मैं आज, ईगो का ही देख रही हूँ। बट ये इंसान जो है, इनका ईगो ना दूसरे लेवल पे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा। इनकी रिसेप्टिविटी जो है बंद करके रखी हुई है, इनको समझने की जो बुद्धि होती है ना, वो बंद करके ताला लगा के रख दी है इस इंसान ने। इसको बहुत सिखाया है यूनिवर्स ने, बहुत बार चीज़ें समझाने की कोशिश की है, पर अब जब ये दिखाई देता है ना गाइस, अब जब यूनिवर्स इनको मौका देंगे इनको बाहर निकलने का, या फिर अभी जो कहते हैं ना बच्चे होते हैं स्कूल में, कुछ होते हैं जो बताता है टीचर तो सीख लेते हैं, कुछ होते हैं कि 1-2 मार खाते हैं फिर सीखते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं ना कि दनादन लाठी मारनी पड़ती है फिर जाके आती है अकल। तो यूनिवर्स ने समझा के देखा है प्यार से, यूनिवर्स ने 1-2 लाफे मार के देखे नहीं समझे। अभी यूनिवर्स जो है लाठी चलानी पड़ेगी यूनिवर्स को, ये दिखाई देता है। अभी जो इनको बैठेगा ना, जो लाठी बैठेगी वो बड़ी वाली बैठने वाली है, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। इनका एडजस्टिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, एक बारी में सीखते नहीं हैं। वही गलती एक पैटर्न बना लिए हैं ज़िंदगी में, वही गलती दोहराते जाते हैं, एक पैटर्न बना लिया अपनी ज़िंदगी में। इनके एनालाइज किया ना इनकी ज़िंदगी को, तो आप देखेंगे कि एक गलती जो है करते जाते हैं, उसी खड्डे में गिरते जाते हैं।
वही चीज़ें करते रहते हैं रिपीट पे। और हम जैसे ऐसे अच्छे जो लोग होते हैं ना, समझदार जो लोग होते हैं, वो हम क्या करते हैं, एक बार में चलो ये किया मैंने, ये स्टेप्स लिए और उससे मुझे नुकसान हुआ, तो अगली बार हम स्टेप्स चेंज करेंगे। पर ये इंसान ऐसा नहीं है, वही चीज़ करते रहते हैं और उसकी वजह से जो है उसी खड्डे में गिरते रहते हैं। ओके, साथ ही जो है गुस्सा बड़ा तेज़ है, ये दिखाई देता है। ओके, कहीं ना कहीं एक एक इनका ऑरा जो है, मुझे सेंस ये होता है इस इंसान का कि मौके जब दिए जाते हैं, समझाया जाता है, कई ऐसे लोग हैं इनके लाइफ में, आप इंक्लूडेड कि लोग जो हैं अच्छे भी हैं आसपास में जो समझाते हैं इनको। ओके, अच्छे लोग भी हैं आसपास में जो इनको समझाते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये चीज़ें समझो, सुनो, सुधर जाओ। नहीं सुधरना है। ओके, इनका ना दिल से भी आवाज़ आती है इनको। इनका और आपका कनेक्शन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है तो उनको सेंस हो जाता है, उनका थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है तो आपको सेंस हो जाता है। तो कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रांग है, कनेक्शन अभी तक इंटैक्ट है और इनका दिल भी कहता है कि चीज़ें करूँ। ओके, पर ये अपने दिल की कभी नहीं सुनते, अपना इनर वॉइस जो है वो नहीं सुनते हैं। आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, आपके पास आने के लिए, चीज़ें जो हैं अंदर से इनको फील होती हैं, अंदर से चीज़ें, अंदर से आवाज़ें आती हैं। पर ये इंसान इतना स्टबर्न है कि उसको एक्सप्रेस नहीं करना, उसको एडमिट नहीं करना। ओके, उन सिग्नल्स को जो अंदर आते हैं, साइंस जो एंजल्स दे रहे हैं, यूनिवर्स जो दे रहे हैं, उनको ये नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी चॉइस से, अपनी ईगो की वजह से नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। रिसेप्टिविटी नहीं है इस इंसान में, रिसीव नहीं करता ये इंसान। ओके, अब जो गाइस डेफिनेटली दिखाई देता है कि अब जब जो ईगो टूटेगा वो गंदा वाला टूटने वाला है इनका। ओके, यूनिवर्स जो है जोर से लाठी मार के सिखाएंगे अभी। ये इंसान जो है मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होंगे। समवेयर जो इनका सबसे बड़ा ईगो है ना, हो सकता है वो चाहे उनका फाइनेंस हो, चाहे उनका खुद का ही पर्सनालिटी हो, जो भी हो, उस पे घाव पड़ने वाला है, ये दिखाई देता है। जो सबसे प्यारी चीज़ है ना इनको, सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, उस पे कहीं ना कहीं पड़ने वाला ये दिखाई देता है। पैसा मुझे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई देता है। पैसा शायद हो सकता है कि कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों के लिए पैसा उनका गुरूर हो। ओके, अधिकार या फिर अथॉरिटी उनका गुरूर हो कि भाई मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए, ये उनका ईगो हो सकता है। क्योंकि कोई यहाँ का वहाँ कर देना तो इनको गुस्सा आता है, तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। कोई इतनी सी भी बात कर दे, अगर आप कहीं एक रास्ते पे चल रहे हैं और किसी ने कुछ सजेशन दे दिया कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक रोड है जो ऐसे घूम के जाता है और एक है जो सीधा जाता है। फिर भी आप ऐसा गाड़ी में बैठे हो चलते हुए और उनको सजेस्ट किया कि ये थोड़ा ना शॉर्टकट है, यहाँ से जाते हैं। ओके, इस यहाँ से ट्रैफिक भी कम लगेगा, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। पर अगर इनके दिमाग में है कि घूम कर ही जाना है, तो फिर इतनी सी बात पे अपना ईगो हर्ट करा लेंगे और बोलेंगे नहीं ट्रैफिक लगेगा तो भी चलेगा, लंबा जाएंगे तो भी चलेगा, पर यहीं से जाना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ओके, तो जिद्दी बड़े हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं उनका गुरूर दिखाई देता है। और उस फिर ईगो को रखने के लिए, उस गुरूर को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, अपनी अथॉरिटी रखने के लिए, अब माय वे और द हाईवे ये प्रूव करने के लिए ये इंसान लोगों को हर्ट किए जा रहा है। ओके, लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान दिए जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो मोस्टली क्या होता है गाइस, ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस जाता है जहाँ पे ये इंसान क्या कर रहा है, आ बैल मुझे मार। ओके, आ जाओ मुझसे झगड़ा करो, परेशानियां मोल लेता है ये इंसान। ओके, इसकी ईगो की वजह से लोग जो हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हर्ट हैं इनसे और दूर हुए जा रहे हैं इनसे, पर इस इंसान को अक्ल नहीं आ रही। पर अब जब यूनिवर्स देंगे ना लाठी, तो बहुत बड़ी देंगे। ओके, इनका सबसे बड़ा जो गुरूर है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे वो इनकी धन दौलत हो, चाहे वो इनका घर हो, गाड़ी हो, जो भी इनका ईगो है, जो भी उनका ईगो से ज़्यादा मस्ती कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा मस्ती है। ओके, तो ये जो है ना, ये उनका तभी कम होगा जब उस पार्ट ऑफ लाइफ पे छड़ी पड़ेगी, लाठी पड़ेगी। ठीक है, हम देखते कब हो रहा है ये इस इंसान की लाइफ में।
और ये जब छड़ी पड़ेगी उसके बाद में ये रिसेप्टिव हो जाएंगे, तभी उनको समझेगा कि रिसीव करना भी ज़रूरी है, अपनी अपनी चला के नहीं, दूसरे की सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चेंजेस इस इंसान में आएंगे, श्योरली आएंगे। ये कब आएंगे ये हम देखते हैं। इनका ईगो जो है ये छड़ी पड़ के, ये लाठी पड़ के कब टूटेगा ये देखते हैं। 4 मंथ्स, 4 मंथ्स या फिर 4 वीक्स। ओके, मैं 6 मंथ्स के लिए ही ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। ठीक है, 4 मंथ्स में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे यूनिवर्स इनको थोड़ा सा छड़ी मार के सिखाएंगे, लाठी मार के सिखाएंगे। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आप इनके करीब हो, इनके साथ आपका रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, तो आप नहीं चाहोगे कि इस इंसान को ना थोड़ा नुकसान हो इस इंसान का। पर कुछ चीज़ें समझने के लिए ना थोड़ा हेस्टी स्टेप, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेप यूनिवर्स को भी लेना पड़ता है गाइस, क्योंकि प्यार से समझाने की ना कोशिश बड़ी की है, आपने भी की है, यूनिवर्स ने भी की है, आसपास के जो वेल विशर्स हैं इनके, उन्होंने भी की है, पर ये नहीं समझे हैं, ये इंसान नहीं समझे हैं। ठीक है, जो नॉलेज उनको मिल रही थी, जो लेसन्स उनको मिल रहे थे, इंसान ने अपनी अपनी चलाने की वजह से ना अपने गुरूर में नहीं सीखे हैं, नहीं समझे हैं। ये पैटर्न जो है उनका, सेम गलती रिपीट पे करना अपनी गुरूर की वजह से, वो पैटर्न तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कुछ मत करो, 4 मंथ्स बस वेट करो, इस इंसान का जो है खुद ही ईगो टूटेगा। ओके, ऐसी चीज़ें डेफिनेटली इनके लाइफ में होने लगेंगी, जिसकी वजह से इनका ईगो डेफिनेटली टूटेगा, और तब ये अपनी दिल की सुनेंगे, अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाएंगे, और तब उनको कदर हो जाएगी उन लोगों की जो एक्चुअली सही समझा रहे थे लाइफ में। ठीक है, सही सबक दे रहे थे लाइफ में, और तब उनको कदर होगी। ठीक है, सो ये था रीडिंग गाइज, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, 5 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था। अगर रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की प्रेयर्स रिसीव करनी है तो भी कमेंट्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। ऑल्सो गाइज आप बताइए कि कौन सा पाइल पिकअप किया था, कैसा लगा वीडियो, रेजोनेट हुआ या नहीं। आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी बताइए। साइड में सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं आप, सब्सक्राइब कीजिएगा। साइड में उसके बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। Okay guys, thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next reading. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed. पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने 10 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था। ओके, 10 रुपीज़ का कॉइन जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आता है। साइड में रख देती हूँ मैं। आपके जो पर्सन है उनका ईगो कब टूटेगा, जिसके बारे में भी आपने सवाल पूछा है, ईगो कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, वो भी देखेंगे। गोइंग विद द फ्लो, मैच्योरिटी, गाइडेंस, फाइटिंग। ओके, ऑल ओवर द प्लेस कार्ड्स हैं। Then we have 6 of Pentacles, 8 of Swords and Lovers. Okay, okay. देखते हैं। इनका ईगो जो है ये मुझे कहीं ना कहीं इनके लवर तोड़ेंगे, ये दिखाई देता है। अभी रिगार्डलेस आपने किसके लिए भी ये सवाल पूछा हो, कि किसी के लिए भी अगर आप उनके लवर हो, अभी करंट जो लवर है, करंट जो लव इंटरेस्ट है इनका, वो लव इंटरेस्ट उनका ईगो तोड़ेगा, ये दिखाई देता है। अगर अभी कोई नहीं है तो नया इंटरेस्ट बनेगा। टाइम फ्रेम भी हम देखेंगे। लव इंटरेस्ट जो है इसमें आप मुझे कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते हो समवेयर। आप लवर इनका ईगो तोड़ रहे हो या नहीं दिखाई देता। ओके, लवर अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी हो सकता है तोड़ेंगे। ओके, या फिर आप किसी से भी किसी के बारे में भी ये सवाल पूछ रहे हो, उनके जो लवर है या तो रीसेंट करंट लवर या फिर कुछ महीने में बनेंगे लवर, और वो ईगो तोड़ेंगे इनका, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। और वो जब तोड़ेंगे ना तो कहीं उनका क्या सीन दिखाई दे रहा है ना, सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ क्योंकि एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, दैट्स वाई। ओके, कहीं ना कहीं दिखाई देता है गाइज, इनकी जो लव लाइफ है उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी। ओके, कंटिन्यूस झगड़े, कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स,
और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना समझना ही नहीं चाहते हैं, ये दिखाई देता है। ओके, इन्होंने जो है अपना सारे वॉल्स अप कर दिए हैं। हम जो है सुनते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, सब पसंद आया नहीं आया, ये इंसान वो चीज़ें फील होने ही नहीं देता है। ओके, वो अंदर तक आने ही नहीं देता है चीज़ें, वो बाहर ही रोक लेता है वो चीज़ें। रिसीव तो छोड़ो, वो सुनते भी नहीं है, किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं, अंदर तक पहुंचने ही नहीं देते, अपने दिल तक चीज़ें पहुंचने ही नहीं देते। चाहे वो लव हो, चाहे वो नफ़रत हो, चाहे वो कुछ जो भी फीलिंग हो, कनेक्शन भी, अपने हार्ट तक वो पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। एक शील्ड कर दिया है अपने अपने आसपास में। और वो ये जो इंसान है ना, ये इंसान का ईगो सिर्फ दिखावा है, ये दिखाई देता है। अंदर से ये इंसान बड़ा सॉफ्ट है, अंदर से ये इंसान बड़ा केयरिंग है, अंदर से ये इंसान जो है ना दो पर्सनालिटीज़ के साथ जी रहा है। एक तो है पर्सनालिटी जो बहुत प्यारी है, बहुत समझदार है, समझते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं, कनेक्शन टिकाए रखते हैं। एंड एक पर्सनालिटी ऐसी है जो ईगोइस्टिक है, जो दिखाने के लिए है लोगों को, ऐसे है नहीं बट दिखाने के लिए है। ओके, सो समवेयर अगेन आपको ये पाइल, अगर ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो सकता है पाइल, तो अगर ये रेजोनेट नहीं होता तो 1 या 2 में से कोई आप पाइल चूज कर सकते हो। अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं होता तो, अगर रेजोनेट होता है तो पूरा देखिए कि इसमें कुछ हो सकता है आपके लिए स्पेशल मैसेज। दैट्स वाई बहुत कम लोग शायद ये पाइल चूज करेंगे, क्योंकि वो वाइब्स मुझे समझ में आ रहा है, द वाइब्स आर वेरी हैवी, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। ये इंसान जो है ना डेफिनेटली एक लव रिलेशनशिप में घुसेंगे, और उस लव रिलेशनशिप में उनके जो लवर होंगे वो उनका ईगो तोड़ेंगे, वो शील्ड तोड़कर अंदर जाएंगे और वो उस इंसान को बाहर निकालेंगे, और उसमें ये ईगो जो है उनका टूटेगा। क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ना मुझे बैलेंस कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। ये दो पर्सनालिटीज़ जो है ना इनकी, इसकी वजह से हो रहा है। इनका दिखाते कुछ और है कुछ और। तो ये जो पर्सनालिटी, अगेन मैं ये भी कहना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कि दिखाते बड़े अच्छे हैं और अंदर से उतने अच्छे हैं नहीं, ये भी हो सकता है। ओके, दोनों तरफ से हो सकता है कि दिखाते अच्छा है पर है बुरे, या फिर हो सकता है कि दिखाते बुरा है, बोलते कुछ हैं पर मन के बड़े अच्छे हैं। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना बैलेंस नहीं है कहीं पे, एक बैलेंस जो होना चाहिए ना वो बैलेंस नहीं है कहीं पे, सारा ऊंच नीच है कि बैलेंस नहीं बना पाते हैं, एक प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। उनके भगोड़े कहते हैं ना, भगोड़े भाग जाते हैं, वो वाला सीन दिखाई देता है। और उसमें इसके लिए ईगो पाल कर रखा है जो कवर अप कर दे चीज़ों को, ताकि इनको फेस ना करना पड़े चीज़ों को। ओके, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। मैच्योरिटी लेवल, मैच्योरिटी का कार्ड है, मैच्योरिटी इस इंसान में बिल्कुल भी नहीं है मैं कहूँगी। ओके, चीज़ों को हैंडल करना इनको नहीं आता है, और चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता है, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें झूठ हैं, इसलिए शायद ईगो से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनमें कमियां हैं, झूठ हैं, शायद बहुत सारे झूठ बोले हैं, शायद बहुत लोगों का दिल दुखाया है, या फिर अपने आप का जो रियल एक्चुअल चेहरा है वो दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ईगो का जो है मुखौटा पहन लेते हैं। एंड अलग अलग ही स्वैग में रहते हैं, अपनी अलग ही स्वैग में रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो समवेयर ये दिखाई देता है। ये इंसान का ईगो तब टूटेगा, इस इंसान का रियल फेस उस टाइम बाहर आएगा जब ये कंप्लीटली एक जगह पर ट्रैप हो जाएंगे। ओके, मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ये इंसान ना भागते हैं चीज़ों से, और इसलिए निकल आते हैं चीज़ों से बाहर, आसानी से निकल आते हैं, अपने अपने रास्ते बनाते हैं और बाहर निकल आते हैं। कितना भी आप इनको जकड़ने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि भाई यूनिवर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको मदद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस इंसान को यूनिवर्स मौके दिए जा रहे हैं कि तो अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। ठीक है, पर नहीं सुधर रहे हैं, ये अपनी चौड़ में है ये इंसान। सो ऐसी जगह पे फंसेंगे ना कि बाहर ही नहीं आ पाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, ये दिखाई देता है। और उस वक्त इस इंसान को जो है डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने झुकना पड़ेगा, उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा, ये दिखाई देता है। ओके, ये लवर जो है उनकी लाइफ में
जिससे भी लवर हो सकते हैं या फिर ऐसा कोई इंसान है गाइस जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अब ये लवर यानी कि एकदम लव वाला रिलेशन होगा ऐसा ही नहीं, कहीं ना कहीं ये भी वाइब्स है कि उनकी बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, मदर फादर हो सकते हैं, समवेयर समबडी हु इज़ वेरी मच कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, एक लव का रिलेशन है। अभी लव को ना सब लोग रोमांस के हिसाब से ही लेते हैं, फ्रेंडशिप में भी लव होता है, मदर डॉटर, मदर सन में भी लव होता है, ओके, हस्बैंड वाइफ में लव होता है, कई तरह के फॉर्म होते हैं लव के, ठीक है। तो लवर्स आया है, सो एकदम से लव के हिसाब से ही मत लो, कोई और रिश्ता भी हो सकता है फॉर श्योर जिसमें लव है। तो ये इंसान जो है ना इनकी लाइफ में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कदर करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इनकी करते हैं, वो इंसान जो है ना ये इनको कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि ऐसी जगह पर लाकर अटका देंगे, फंसा देंगे कि बाहर नहीं निकल पाएगा ये इंसान। और तब इनको जो है अपनी रियलिटी एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, तब इनको जो है करनी पड़ेगी, इन द सेंस इन फ्लो हो जाएगा, इन फ्लो इसका रियल जो फेस है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, अगेन आप पे डिपेंड करता है, आपके पार्टनर पे, आप जिसके लिए सवाल पूछ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस इंसान को ना कहीं वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वो बाहर लेकर आना पड़ेगा। जो शील्ड अप किए बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं ना, वो उस इंसान को अंदर जो है रियल फेस जो है उसको बाहर लेकर आना पड़ेगा। इस इंसान को ऐसी जगह पे फंस जाएंगे जिसमें इनके पास चारा ही नहीं बचेगा, कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा, उनको एक्सप्रेस करना होगा। अगर सॉरी बोलना कल पे ढकेल रहे हैं, ओके, अपनी गलती को एडमिट करना, उसको अगर कल पे ढकेल रहे हैं तो उसको एडमिट करना पड़ेगा, इस इंसान को एडमिट करना पड़ेगा, इस इंसान को बोलना पड़ेगा, ओके। अगर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपसे बहुत प्यार करते हैं पर कि दुनिया की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सप्रेस उसको करना पड़ेगा। जो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें होल्ड बैक कर रहे हैं, वो इस इंसान को करनी पड़ेंगी, ये दिखाई देता है, ओके। एंड डिवाइन के सामने इनको गाइडेंस के लिए जाना पड़ेगा। ये इंसान जो है इस चीज़ के बाद में, ये जब इंसिडेंट होगा इनकी लाइफ में, ये जो उनके लव जो करते हैं उनसे सबसे करीबी जो इंसान है, वो उनको जब ऐसी जगह पे फंसा देंगे ना, इनके साथ जो बड़ा झगड़ा होगा, इनके साथ जो अनबन होगी, ऐसी जगह पे उनको ट्रैप कर देंगे। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि वो लव जिससे करते हैं वो रिश्ता टूटेगा, मैं कह रही हूँ वो इंसान इस कदर इनको फंसाएगा, रिश्ता टूटने के भी चांसेस है, नहीं है ऐसा नहीं, रिश्ता टूटने के भी चांसेस हैं, पर ऐसी जगह ये इंसान, इस इंसान की वजह से ऐसी जगह पे जाके फंसेंगे कि इनका ईगो जो है वो उनको नीचे लाकर बाकी सारी चीज़ों को ऊपर लेकर आना पड़ेगा। और तभी ये जो है यूनिवर्स के सामने सबमिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये इंसान बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा चेंज होगा इस इंसान के लिए। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं होता कि भगवान का जाप करते बैठ रहे हैं, जागर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के गाने गा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं उस मंदिर में, इस मंदिर में उपवास कर, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी यानी सच्चा रहना अपने आप से, कनेक्टेड रहना अपने आप से, सेल्फ लव, अगेन ऑनेस्टी, ओके, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स जर्नी क्या होती है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों से वन होते हुए, इन सारी चीज़ों का नॉलेज इस इंसान को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चेंजेस उस इंसान के लाइफ में उसके बाद में आएंगे, जब ये ईगो टूटेगा, तभी यूनिवर्स के सामने उनको कहीं ना कहीं सरेंडर होना पड़ेगा, ये दिखाई देता है, ओके। देखते हैं कि ये कब हो रहा है। मैं 6 मंथ्स देख रही हूँ, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं हम, 6 मंथ्स में देखते हैं ये कब हो रहा है, ये ईगो इनका कब टूट रहा है, ये बदलाव उनकी लाइफ में कब आ रहा है, ये मैच्योरिटी की तरफ कब बढ़ रहे हैं। 4 मंथ्स, ओके, 4 मंथ्स दिखाई देता है, 4 मंथ्स या फिर 4 वीक्स, यानी कि 1 महीना या फिर 4 महीने। इसके पहले जो पाइल थी उसके लिए भी यही आया था, तो मैं और एक बार भी निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ अलग हो, ओके। एक भी आया है, ओके, 1 मंथ, यानी कि शायद 1 मंथ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि 4 वीक्स मतलब भी 1 मंथ होता है, ओके। सो 1 मंथ या फिर 1 वीक का भी चांस है डेफिनेटली, ओके। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने 10 रुपीज़ का कॉइन चूज़ किया था।
अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कौन सी पाइल पिकअप की थी, रेजोनेट हुई या नहीं। एंड साथ ही सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। Okay, thank you so much guys for watching this video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.